वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती ग्रुप डी 2025 को लेकर। इसमें हम जानेंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है आपको, कौन सी पोस्ट अच्छी है, सबसे ज़्यादा वेतन वाली पोस्ट कौन सी है, महिलाओं के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी रहने वाली है। फॉर्म भरने से आपको ये क्लास जरूर देखना। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं और आप ये क्लास नहीं देखेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान यहाँ से हो सकता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट और समझते हैं पोस्टों के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। नौकरी चुनते समय इन 4 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज़ों में, यानी कि रुचि, जिस काम में आपको रुचि हो वही नौकरी चुने। यानी कि पोस्ट आपको दिखाऊंगा मैं अभी कि कौन सी पोस्ट में आपके लिए रुचि है, वही पोस्ट आपको यहाँ पर चुननी है। ये नहीं है कि फ्रेंड ने कोई दूसरी पोस्ट फिल कर दी तो हम भी वही पोस्ट चुन लें, ऐसा नहीं है। सबसे मेन रोल रहता है जॉब में, वो रहता है आपका रुचि का, आपका कितना इंटरेस्ट है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे आराम, आप कितने कंफर्ट है उसके लिए। नौकरी का ऐसा माहौल हो जिसमें आप सहज महसूस करें। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार वर्क करना है, यही नहीं पता है कि कब आराम करना है, कब लंच होना है, कब डिनर होना है। पूरा बताऊंगा आपको कि किस जॉब में रुचि है आपकी, ठीक है, किस पोस्ट के लिए रुचि है आपकी, और किस पोस्ट में आप अपने आप को आरामदायक महसूस करेंगे जिसमें आपको इतना भागदौड़ ना रहे। सभी पोस्टें आपको ये देखने को मिलेंगी। सिर्फ हमारी थोड़ी सी नादानियाँ है, हमको पता नहीं होता है कि कौन सी पोस्ट यहाँ सबमिट करनी है। इसके बाद दोस्तों वेतन, यानी कि जॉब हम करते हैं तो मकसद रहता है हमारा सैलरी, वह नौकरी लें जो आपको अच्छी कमाई का अवसर दे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट में आपकी सबसे ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर पर बात करेंगे प्रमोशन की। ऐसी नौकरी चुने जिसमें आगे बढ़ने के लिए अवसर हों। तो ये 4 टॉपिक्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, जिसमें आपका नंबर 1 रुचि रहेगा, आराम, वेतन और दोस्तों आपका प्रमोशन। इन 4 टॉपिक्स पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में कौन कौन सी पोस्टें या सिलेक्ट करना रहेगा। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले इन 4 चीज़ों को अपने माइंड में कैच कर लीजिए या कहीं कॉपी पेन लेकर के इसको लिख लीजिए। देखिए साथियों, आपको ये गलती नहीं करनी है कि पोस्ट देख ली हमने कि इंजीनियर ट्रैक मैनेटर की जो पोस्ट है यहाँ पर 13,187 पोस्ट हैं, तो लगातार हम ट्रैक मैनेटर की पोस्ट ही चुन लें। ऐसा नहीं है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम नहीं मिलता है और ये दोस्तों आपकी लास्ट में पोस्ट आती है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत देखने को मिलती है। तो देखिए इन पोस्टों को आप चुन सकते हैं। देखिए साथियों, जो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्टें होती हैं ये आरामदायक पोस्टें रहती हैं। इससे आपको क्या कहिए, पोस्टें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये पोस्टें रहती हैं। इसमें आपकी फिक्स ड्यूटी होती है और हेल्पर ग्रुप के साथ आपको यहाँ पर काम करना होता है। बहुत आरामदायक पोस्ट रहती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन आपका जो हाल्फ डे होता है, यानी कि आधा दिन आपको जॉब करनी होती है। आपकी जो 1 से 14 तक पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप की जितनी भी पोस्टर रहती हैं इनमें सैटरडे को आपका हाल्फ डे होता है, संडे को जो आपका दोस्तों यहाँ पर छुट्टी रहती है, यानी कि संडे के दिन आपका हॉलीडे रहता है। और साथ ही जो फेस्टिवल होते हैं उन पर भी यहाँ पर हॉलीडे रहता है। तो दोस्तों ये जो ग्रुप डी में आपकी वर्कशॉप वाली जितनी भी पोस्टर रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, दोस्तों यहाँ पर काफ़ी आपको सुविधा देखने को मिलती है और काफ़ी आपकी आरामदायक पोस्टर रहती हैं। तो आप आरामदायक पोस्टर चाहते हैं तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल और दोस्तों असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप वाली पोस्टर चुन सकते हैं, जो कि मैंने 1 से 14 नंबर तक आपको दिखाई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छी बात है कि सैटरडे के दिन हाल्फ डे रहता है दोस्तों, संडे के दिन आपका हॉलीडे रहता है और फेस्टिवल पर आपको कोई भी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी त्यौहार जो है यहाँ पर आराम से मना सकते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको अलग से छुट्टी लेने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो मैंने 1 से 14 तक आपको दिखाई है ये सबसे आरामदायक पोस्टर रहती हैं आपकी रेलवे ग्रुप डी में। तो अगर आप आरामदायक पोस्टर चाहते हैं तो ये वाली पोस्टें आप यहाँ चुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे सैलरी, यानी कि दोस्तों आपको इंट्रेंस से कोई मतलब नहीं है, कितना भी मेहनत करनी पड़े तो मैं आपको बताऊंगा सैलरी किन किन पोस्टों में आपकी सैलरी अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए साथियों, आपकी एक पोस्ट आती है असिस्टेंट TL&AC। इसमें आपकी जो है अच्छी खासी सैलरी रहती है। स्टार्टिंग है आपकी 40 से 45 हज़ार यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों आपको आराम नहीं मिल पाता है। देखिए इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको 2 से 3 दिन जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रेन में बैठे रहना होता है, जो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाना होता है। जिस तरीके से दोस्तों आपका AC लाइट खराब हो जाती है तो आपको टेक्नीशियन की मदद करनी होती है, नहीं तो आपको दोस्तों ट्रेन में बैठे रहना होता है। यहाँ पर आपका आराम बहुत कम हो पाता है। सैलरी की बात करें 40 से 45 हज़ार सैलरी रहती है। तो अगर आपको सैलरी चाहिए, आराम से कोई मतलब नहीं है, तो असिस्टेंट TL&AC वाली पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं, जो कि अच्छी पोस्ट रहती है। 40 से 45 हज़ार यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप आराम भूल जाइए, आराम नहीं मिलता
चलता है इसमें 2 से 3 दिन तक आपको ट्रेन में बैठे रहना होता है। जो लाइटें एसी खराब हो जाती हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं आपको उनकी हेल्प करनी होती है, उनकी मदद करनी होती है। नहीं तो अगर कोई परेशानी नहीं आती है तो आपको ट्रेन में बैठे रहना होता है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक। 2 से 3 दिन लगातार आपको यहाँ पर काम करना होता है। तो ये जो दोस्तों आपकी आरामदायक पोस्ट नहीं है, लेकिन सैलरी में आपकी नंबर 1 पोस्ट रहती है असिस्टेंट TL&AC की। देखिए दोस्तों, ये सभी पोस्टें जो दिख रही हैं आपको 1 से 14 तक की, इनमें सैलरी अच्छी रहती है। आप इन पोस्टों को चुन सकते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों, ये पोस्टें जो आपकी आरामदायक पोस्टें नहीं रहती हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये पोस्टें आप चुन सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो। अब दोस्तों बात करेंगे आपका प्रमोशन वेस्ट रुचि रहता है, आपको किन किन पोस्टों में जल्दी प्रमोशन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये पोस्टें आपकी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है और दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। इनमें आपका प्रमोशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए और आगे बढ़ना है तो आप इन पोस्टों को प्रेफरेंस में दे सकते हैं। ये पोस्टें आपको आगे प्रमोशन कराएंगी, इनमें काफ़ी सारे रास्ते आपको खुले रहते हैं। तो देखिए, प्रमोशन के लिए मैंने और भी पोस्ट छाटी हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी पोस्ट रही। इन पोस्टों में आपका जल्दी प्रमोशन होता है, जैसे पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक पोस्ट चुनेंगे, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप चुनेंगे, असिस्टेंट लोको सेड डीजल वाला चुनेंगे, ठीक है, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रीशियन हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल हो गया, असिस्टेंट S&T हो गया दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर हो गया यानी कि GRIV हो गया दोस्तों, असिस्टेंट TL&AC हो गया, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिकल, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट POA, असिस्टेंट C&W। तो इन पोस्टों में आपका प्रमोशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं साथियों। तो इन पोस्टों को आप चुन लीजिए, इनमें आपको आराम के साथ साथ आपका प्रमोशन भी रहेगा। तो मैंने आपको 3 पोस्टें यहाँ पर बताई, आपको आरामदायक पोस्टें मैंने बताई आपको कौन कौन सी आरामदायक पोस्टें हैं। तो जब आप फॉर्म फिल कराने जाइए तो इन पोस्टों को एक कॉपी पे अभी से लिख लीजिए, कौन सी आरामदायक पोस्ट हैं, कौन सी सैलरी में बेस्ट पोस्ट रहती हैं, किन पोस्टों में प्रमोशन होता है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इन समीकरण को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप फॉर्म फिल करने मत जाइए। इनको आज ही लिख लीजिए, कौन कौन सी पोस्टें आपको फॉर्म में सबमिट करनी रहेंगी, आरामदायक पोस्ट कौन सी रहेंगी और गैर आरामदायक पोस्ट कौन सी रहेंगी, और किन पोस्टों में आपका सैलरी का सिस्टम ज़्यादा रहेगा। क्योंकि नौकरी जो करते हैं हम सैलरी के लिए ही करते हैं। तो अगर आपको आराम नहीं चाहिए, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है मैंने सैलरी वाली पोस्टें भी आपको बता दी हैं, ठीक है। और एक गलती छोटी सी मत करना, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि ज़्यादा पोस्टें हैं तो हम उसमें ही अपना फॉर्म फिल करेंगे, वही पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप उस लायक होने चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर देख लिया भाई ट्रैक मैनेटर की जो पोस्ट है 13,187 हैं, तो मेरे साथ ये पिंकू, तो पिंकू ने भाई ट्रैक मैनेटर की पोस्ट फिल कर दी, तो जीसान भी ट्रैक मैनेटर की फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, पिंकू हो सकते हैं इसके लिए एलिजिबल रहें, लेकिन जीसान इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इस पोस्ट को नहीं चुनेंगे, आपको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, आपको दूसरी पोस्ट दी जाएगी जिसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, जितनी आपके पास योग्यता है वह पोस्ट आपके पास दी जाएगी। तो पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, आप किस पोस्ट के लायक हैं, क्या आपकी योग्यता है, उसी के हिसाब से फॉर्म में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुनिए। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बाकी मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा किस पोस्ट के लिए क्या काम करना होता है। बस आज के लिए इतना ही साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे। 58,242 पोस्टें यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जल्द होने वाली हैं। 23 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होंगे, 22 फरवरी तक आपके फॉर्म यहाँ फिल होने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये पोस्टें रहीं आपकी बेस्ट पोस्टें रहीं, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर स्टूडेंट।